नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी के जनपद फिरोजाबाद में आज राजस्थान से आए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का स्वागत सम्मान किया गया। जी हां, सिकोहाबाद के नारायण महाविद्यालय में आज एक अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय राजस्थान के कुलाधिपति प्रोफेसर राजेश धाकरे का सम्मान किया गया। समारोह में नारायण महाविद्यालय, पालीवाल महाविद्यालय, एके महाविद्यालय, बीडीएम महाविद्यालय के शिक्षकों ने फूलमाला और शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रोफेसर राजेश धाकरे का सम्मान यहां इसलिए किया गया था क्योंकि सिकोहाबाद के नारायण महाविद्यालय में उन्होंने 1983 से लेकर 1999 तक यानी कि उन्होंने 16 साल का शिक्षण कार्य किया था। इस मौके पर कुलाधिपति राजेश धाकरे ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि नारायण कॉलेज सिकोहाबाद में इतनी एकेडमिक एक्सीलेंसी मौजूद, इतनी आगरे में मौजूद नहीं है। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के चेयरमैन, 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, 1 यूनिवर्सिटी के चांसलर, एक हमारे सम्माननीय एमएलसी साहब और प्रेसिडेंट में मैं, इतने सारे लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इस सिकोहाबाद में 16 साल मैंने गुजारे हैं, सन 83 से लेकर 1999 तक, और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी हैं जो मैंने अपने जीवन में उतारी भी हैं। किसी की आदमी के लिए भी 16 साल बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। जो तरुणाई होती है शिक्षक की, वो तरुणाई जो है मैंने यहाँ हासिल की है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे गुरुजी का है। उन्होंने जो पौधा लगाया, उसमें से जो प्राचार्य आज बने हुए हैं प्रताप सिंह जी, वो भी इन्हीं की वजह से हैं। डॉक्टर जी के गुप्ता प्राचार्य बने हुए, वो भी इन्हीं की वजह से हैं। मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं आप ही की वजह से, और मेरी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे हैं। पूरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मेरा शिष्य है, और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं पालीवाल कॉलेज में। किस किस का नाम लूँ? सभी लोग हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकता, आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपने क्या मेरे लिए किया है। जब मेरे को जब इस यहाँ पे महाविद्यालय में आना था, तो मेरे पास 4 महीने का अपॉइंटमेंट लेटर था। 21 जनवरी 1983 से 30 जून 1983 तक। उसके बाद एक लड़ाई आपके नेतृत्व में लड़ी गई प्रदेश स्तर पर, सक्सेना साहब के नेतृत्व में। और उस लड़ाई को हम जो है सन 85 तक लड़ते रहे और रेगुलराइज हुए। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में ये एक बड़ा कदम था। हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। वहाँ से हमने अपने मूल्यों की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ना सीखा। इलाहाबाद के रेलवे प्लेटफॉर्म पे, कानपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म पे, इलाहाबाद के लखनऊ के प्लेटफॉर्म पे 2 रुपये की 5 पूड़ियाँ भी हम लोगों ने खाई हैं सक्सेना सर के साथ। मैं उन यादों को ताज़ा कर रहा हूँ। आज बहुत बातें आई हैं। लगभग 700 लोगों को रेगुलराइज कराया था। मैं भाई बीरेन जी से मैं कहना चाहूँगा, ज़माना बदल गया। अब लोग कारों में यात्रा करा करते हैं। और एक हाई कोर्ट की पेशी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, हमें टूंडला से चढ़ना था। तो हमने पूरी गाड़ी में रिजर्वेशन, एक 12 डाउन एक ट्रेन जाया करती थी रात को टूंडला से, तो उसमें जगह नहीं मिली। तो हमने रिक्वेस्ट की ड्राइवर से, रेलवे के ड्राइवर से रिक्वेस्ट की कि सर हमारी एक हाई कोर्ट में तारीख है, उसमें हमें लेके चलिए। वो अपनी रिस्क पे उस गाड़ी में बैठा के ले गया था। वो संघर्ष भी हमने देखा है, और उस संघर्ष की वजह से हम लोग यहाँ हैं। जो मैंने सीखा है वो नारायण कॉलेज सिकोहाबाद से सीखा है। मैं उसको आगरा विश्वविद्यालय में लेके गया। आगरा विश्वविद्यालय में मैंने कोशिश की कि जो मेरे मूल्य हैं, जो मेरे गुरु लोगों ने दिखाए हैं, मुझे हमेशा डर क्या लगता था, मैं अगर गलत काम करता हूँ तो कोई देख रहा है। जो आपने बिहारी जी की बात करी, तो बिहारी जी कहीं ना कहीं तो देख ही रहे हैं कि अगर मैं गलत काम करता हूँ तो ऊपर वाला कोई देख रहा है। बहुत थोड़ा सा क्षण होता है, कोई लिफाफा लेके आए उसको एक्सेप्ट करने, क्योंकि हम दोनों लोग, देने वाला लेने वाला अकेला ही होता है। वो लिमिट आपने क्रॉस कर दी, जो आप फिजिक्स में थ्रेशोल्ड लिमिट बताया करते हैं, वो अगर क्रॉस कर दी तो फिर आप गिरते ही चले जाएँ, फिर अपनी नज़रों में गिरेंगे। तो उसको मैंने रोकने की कोशिश की, और ये मैंने सीखा डॉक्टर सक्सेना साहब से। कभी कभी बात आती है कि अच्छे गुरु सबको नहीं मिलते हैं,
मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छे गुरु मिले, और मैंने भी अपने शिष्यों को एक उसका कुछ अंश जो है वो देने की कोशिश की। आज मुझे लगा यहाँ पे कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं वही सत्यप्रकाश कहते हैं, या हमारे साथी बैठे हुए हैं राजन सिंह जी, राजू कहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, या हमारे चौहान साहब कहते हैं वो अच्छा लगता है। मैं कोई बड़े पद पर गया नहीं हूँ, लेकिन आपका मान सम्मान जो भी है, कोई ये ना कहे कि धाकरे साहब ने महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी में जाके कोई गलत काम किया, वो मैं स्थिति आने नहीं देने वाला। जो कुछ सीखा है उससे और 20 करके मैं दिखाने वाला हूँ। एक छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, कभी कभी सर नाराज़ हुआ करते थे। ये 8वीं बार मौका था। 3 MP की यूनिवर्सिटीज़ में मेरा नाम था, गवर्नर से इंटरेक्शन हो गया था, एक जगह डिसाइड हो गया था कि हाँ आपको पदभार दिया जाएगा, लेकिन कोई पॉलिटिक्स हो गई। 8वीं साल था, मेरे बच्चे जो मेरे साथ में हैं वो बायोडाटा टाइप करते थे, भेजते थे, मेल करते थे, ये सब बच्चे जानते हैं। तो निराशा की भी भावना आती थी, लेकिन सर कहा करते थे चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो होगा। मैं केवल 6,500 रुपये में वाइस चांसलर बना, केवल 6,500। एक बार सर नहीं सर, गवर्नर साहब से टैक्सी में मिलने मुझे जयपुर जाना था। 6700 रुपये का मैंने पेमेंट किया था, बस वो मेरा खर्च हुआ है। बाकी मित्रों की, मेरे शिष्यों की, मेरे गुरु की जो आशीर्वाद है, शुभकामनाएं, वो मेरे साथ रहीं, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जब निराश हो गए तो सर हम एक पिलग्रिमेज टूर पे निकले थे, हमारे बच्चे थे, तो एक मथुरा का टूर किया हमने, बिहारी जी के दर्शन किए, एक बटेश्वर टेम्पल भी गए और करौली भी गए। तो शायद वो आशीर्वाद रहा हो, उसकी वजह से, वो आप लोगों का आशीर्वाद तो है, उसकी भी कृपा रही है, तो मैं इस पद पर पहुँचा हूँ। अब मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा 3 साल में। छोटी सी यूनिवर्सिटी है, 160 कॉलेज जो हैं उससे एफिलेटेड हैं, 18 गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, 47 B.Ed के कॉलेजेस हैं, और 2 ज़िले धौलपुर और भरतपुर 2 ज़िले से एफिलेटेड हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 3 पार्ट किए गए, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के, एक अलवर, एक सीकर, एक भरतपुर, 3 यूनिवर्सिटी बनी है। कई मित्र लोग पूछते हैं जो बाहर बसे हुए हैं, जो पूछते हैं अरे भाई कहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले गए। जब मेरा अपॉइंटमेंट होने वाला था, उससे पहले SC सिंह भाई साहब आए शिकोवा से, बोले वो अमरदीप सिंह की यूनिवर्सिटी बन गई है, उसमें वाइस चांसलर बनवाना, रिटायर तो हो ही गए हो। मैंने कहा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मुझे नौकरी करनी नहीं है, ऊपर वाला कुछ ना कुछ करेगा। 1 महीने के अंदर मुझे ये मौका मिला, तो मैं ईश्वर पे विश्वास रखने वाला आदमी हूँ। वो भी सर के संग सीखा, सर जाया करते थे कॉन्फ्रेंस में, चलो मंदिर चल रहे हैं, तो हम तो मंदिर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं थे, तो हम उसकी पच्चीकारी देखते थे, मंदिर में क्या है ये देखा करते थे। धीमे धीमे डेवलप हो गया वो डिवोशन जो है, डेवलप हो गया, और वो हमने अपने स्टूडेंट को भी देने की कोशिश की, इनको भी लेके जाते हैं। तो इन्हीं बातों के संग मैं भाई अरविंद किस किस का नाम लूँ, सारे लोग, केमिस्ट्री के सारे लोग हैं, केमिस्ट्री की फैटर्निटी। अच्छा, केमिस्ट्री सबको पता है, मैं जिस ज़िले में गया हूँ वहाँ पे 3 मंत्री हैं, तीनों मंत्री कांग्रेस के हैं। गवर्नर साहब जो हैं वो भाजपा के हैं, ये माने जाता है। तो गवर्नर से इंटरेक्शन हुआ ज्वाइन करने के बाद, जब मैं उनके पास गया तो ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, भाई तुम केमिस्ट्री के आदमी हो, तुम अपनी केमिस्ट्री फिट तो कर ही लोगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी वहाँ पे, तो आप उसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री लगाना और उसको एडजस्ट कर लेना, कोई ईगो मत रखना। ये उन्होंने मुझे आशीष वचन दिए, वो मैं उस दिशा में थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर से मैंने ये भी सीखा, सक्सेना सर से, सन 75 से मैं आपके कांटेक्ट में हूँ, 1975। और मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि अगर मैं महिला होता तो शायद ये रिलेशन नहीं चलता, समाज दूसरी नज़रों से देखता है। इतना लंबा वो है, और कोई जाति का नहीं है। सक्सेना साहब ने जो अपने शिष्य बनाए हैं वो जाति देख के नहीं बनाए। आजकल चलता है कि इस जाति वाले को प्रमोट कर दो, इस जाति वाले को, ऐसा नहीं है। 17 साल में जो शिकोबाद में मैंने नौकरी करी तो मेरे को कॉन्फिडेंस आता था। सपा की सरकार आई, बसपा की सरकार आई, तो यादव लोग बहुत जो है आगे परेशान आगरा यूनिवर्सिटी में किया करते थे। तो मैं कहता तुम्हारे पिताजी जो हैं मेरे शिष्य रहे हैं, तो तुमको लाइन में तो लगा सकता हूँ मैं, इतना कॉन्फिडेंस मुझ में रहता था। और भाई दिलीप जब ऊपर गए हैं तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई। और ये चीज़ हमने डॉक्टर सक्सेना साहब से सीखी है कि दूसरों को अप्रिशिएट करना भी सीखना चाहिए। लोग जो हैं बड़े परेशान से हो जाते हैं, कोई आदमी ऊपर पहुंचता है परेशान हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं।
हमारे बीच में से अगर कोई आदमी ऊपर गया है तो हमें इसमें अप्रिसिएशन करने में कोई बुराई नहीं। भले ही काम हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझसे क्या काम आपका पड़ने वाला है। बट आप यहाँ पे शिकोहाबाद में, आप भरतपुर में, भरतपुर हूँ, कोई काम नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये सेंस ऑफ अप्रिसिएशन जो है हर आदमी में डेवलप नहीं होता है, तो हमें ये डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। टीचर के लिए ज़रूरी है कि टीचर हमेशा ये चाहता है कि उसका बच्चा, उसका स्टूडेंट उससे हायर पोजीशन पे पहुँचे। सर मेरी बड़ी क्लास लिया करते थे, अरे तुम कुछ करते ही नहीं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो मुझे कभी झल्लाहट होती है, मैं किसके सामने जाके खड़ा हो जाऊँ और अपना बायोडाटा दे कर कहूँ साहब मैंने ये काम किया है, मैंने किया नहीं। कहते थे 10 बार कहते तो एक के पास चला जाता था, उससे ज़्यादा नहीं। ऊपर वाले पे भरोसा था, आप पे भरोसा था। तो मैं इन्हीं बातों के साथ, अपनी बातें तो बहुत सारी हैं, टाइम नहीं है, सर को आप सुनेंगे तो और अलग तरीके की बातें आपके सामने आएंगी। सम्मान समारोह के इस मौके पर अन्य शिक्षकों ने भी अपने अपने विचार साझा करते हुए कहा, आज जैसा कि हम मुख्य रूप से एक अभिनंदन समारोह के लिए एकत्रित हैं, तो 2 शब्द मैं धाकरे जी के विषय में ही कहना चाहूँगा। शायद यहाँ उपस्थित लोगों में से सबसे ज़्यादा पुराना संबंध मेरा उनसे रहा है। हम लोग बीएससी और एमएससी और पीएचडी के दौरान भी सहपाठी रहे हैं, साथ साथ नौकरी भी यहाँ की है। उनका जो शुरू से जो ध्येय रहा है, वो मेहनत करने की जो प्रवृत्ति है, वो आज भी विद्यमान है। और जहाँ तक उनकी एक विशेष कमजोरी हुआ करती थी कि हम चाय पिएंगे और काम में लगे रहेंगे। उन्हें कभी ये नहीं था कि हमें बहुत बढ़िया सुख सुविधाएं भी चाहिए, ऐसा कभी मुझे नहीं लगा। हम लोगों में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके लिए कि हमें एक औपचारिकता निभानी पड़े। जब भी हमें ज़रूरत हुई वो हमको सुलभ उपलब्ध होते रहे। और जो भी कार्य उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय, उससे पूर्व आरबीएस कॉलेज और उससे भी पूर्व नारायण कॉलेज में जो भी अपना योगदान दिया, वो उत्कृष्ट और सराहनीय रहा। आशा करते हैं कि आप जहाँ भी ये सूरजमल विश्वविद्यालय जो नया ही बना है, आशा करते हैं कि उनके कार्यकाल में ये उन्नति करेगा और हम ये कामना रखते हैं कि वो अपने प्रयासों में सफल हों। ये बहुत गर्व का विषय है कि नारायण कॉलेज के पूर्व शिक्षक और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष एवं डीन रिसर्च रहे आदरणीय प्रोफेसर राजेश धाकरे जी राजस्थान में महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति बने हैं। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। आगरा विश्वविद्यालय और नारायण कॉलेज के सभी शिक्षकों के लिए ये गर्व का विषय है। इस अवसर पे उनका सम्मान समारोह इस महाविद्यालय परिसर में रसायन विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसके लिए मैं सारे नारायण कॉलेज के शिक्षकों, कर्मचारियों, प्राचार्य, मैनेजमेंट सबको बधाई देता हूं और साथ ही राजेश धाकरे जी को आगरा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ तथा समस्त शिक्षकों की तरफ से शुभकामना और बधाइयाँ देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि भरतपुर विश्वविद्यालय में आगरा और आगरा विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा करेंगे, रोशन करेंगे और विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं छात्रों की समस्याओं पे विशेष ध्यान देते हुए विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। किसी भी महाविद्यालय के लिए ये स्वस्थ परंपरा का प्रतीक है। मैं कहता हूं कि आगरा और कानपुर के बीच में सबसे विशालतम महाविद्यालय नारायण कॉलेज। मैं तो इस नारायण कॉलेज की जिन्होंने भी स्थापना की उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये नारायण कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में अग्रणी स्थान इस कॉलेज ने रखा। ऐसी प्रतिभाएं इस महाविद्यालय ने दी, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, चाहे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे शिक्षक संघ के इतिहास के रूप में,
इस महाविद्यालय ने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। तो इस महाविद्यालय के जो भी संस्थापक थे उनके प्रति मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं कि ऐसे शुभ मुहूर्त में इस महाविद्यालय की आधारशिला रखी गई कि शिक्षा के साथ साथ विभिन्न आयाम सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इस महाविद्यालय ने स्थापित करने का काम किया। मुझे इस बात से प्रेरणा मिली है कि इस तरह के सम्मान समारोह कॉलेजेस में किए जाने चाहिए, विश्वविद्यालयों में किए जाने चाहिए, ताकि जिन लोगों ने यहाँ उन कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशन में काम किया है वो इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। मैं अभिभूत हूँ, इस नारायण कॉलेज ने या शिकोहाबाद ने मुझे 20 साल के बाद याद किया और इतनी संख्या में लोग जो हैं यहाँ मौजूद रहे। शिक्षा की जितने भी उच्च पद होते हैं वो सारे के सारे यहाँ मौजूद थे, चाहे वो चांसलर हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे कॉलेज एसोसिएशन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग हों, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। ये शिकोहाबाद का सौभाग्य है और आगे ये परंपरा चलती रहे। और मुझे पता लगा है कि इसमें हमारे प्राचार्य जी, हमारे विधायक जी, एमएलसी साहब जो हैं दिलीप जी, इन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। पूरा रसायन विभाग का पूरा कॉलेज इसमें इन्वॉल्व हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है। सेंस ऑफ एप्रिसिएशन सब लोगों में डेवलप करना चाहिए। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहाँ से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।